Hello, guys. Welcome to another episode of our Manchester United discussions. और बहुत ही गर्मा गर्म एपिसोड लाए हैं हम आप लोगों के लिए। आज हमारे पास पैनल में बहुत ही अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत ही करीबी हैं मेरे। स्टार्टिंग फ्रॉम कुशाग्र, कुशाग्र बहुत फेमिलियर फेस हैं, बोलते रहते हैं अक्सर हमारे साथ। और काफी नए फेसेस भी हैं हमारे पास। आज वी हैव सक्षम पाठक, वी हैव नागार्जुन एंड वी हैव अभिजीत देसाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे तीन चार टॉपिक के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉपिक के एंटनी का बिड रिजेक्ट हो गया है, अभी अभी न्यूज मिला है हमको। तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा, क्या वो मैनचेस्टर में आएगा, क्या वो नहीं आएगा, इसमें बात करेंगे। थोड़ा हम बात करेंगे कि यूरोपा में क्या सीन चल रहा है, यूरोपा का अपना क्या रखता है, क्या फिक्चर है, क्या साथ जीतेंगे, क्या क्या हारेंगे। और फिर हम आएंगे थोड़ा सा कि डेडलाइन डे पे कितना हमारा टीम बनता है, क्या डेडलाइन डे तक कोई और ट्रांसफर आएगा कि नहीं आएगा। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम सक्षम। सक्षम जी, आप ये बताइए कि आपने मेरे को न्यूज़ बताई थी अभी कि एंथनी का बिड रिजेक्ट हो गया है, एंथनी नहीं आ रहा है। तो इसमें व्हाट डू यू थिंक कि क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, बिग रिजेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, कि क्या आईएक्स बेचना चाह रहा है या फिर वो सिर्फ बदमाशी कर रहा है, वो ज्यादा पैसा चाह रहा है, उसको अगर तुम 100 मिलियन दोगे, 110 दोगे, 120 दोगे तो वो आ जाएगा। इसमें आप क्या बोलेंगे? आई थिंक कि आयक्स भी एक इस पूरी सिचुएशन में साइडलाइन है, क्योंकि उनकी पूरी टीम ही एक तरह से खाली है। वहां पे हॉलर चला गया है, हमने लिसांड्रो मार्टिनेज ले लिया है, और हम ग्लेजर्स जो हमने फ्रैंकी डियोंग को इतना खींचा, इतनी डील को लंबा खींचा, और एकदम एंड में आके अब हम एंथनी पे पूरा मनी स्प्लैश आउट कर रहे हैं। वरना पहले हम 70 मिलियन, आई डोंट थिंक हम उसके अबव जा रहे थे, अब हम 90 मिलियन की बिड भी रिजेक्ट करवा रहे हैं। तो वो आई थिंक एक ग्लेजर्स की कॉम्पिटेंसी को दिखाता है। प्लस इस टाइम पे वो एक पोटेंशियल रिप्लेसमेंट ना पाए और वो 90 मिलियन को री इन्वेस्ट कर पाए, तो वो बहुत कम विंडो है उनके पास, इसलिए वो इतना ज्यादा मनी डिमांड कर रहे हैं। बट आई थिंक कि इतना हमें ओवरपे नहीं करना चाहिए। मतलब 90 मिलियन आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड प्राइस फॉर आयक्स। बट आई डोंट थिंक कि हमें मतलब 90 मिलियन के ऊपर जाना चाहिए। आई थिंक 95 टू मोस्ट टू मेक अ जनरस थर्ड ऑफर, बिकॉज द प्लेयर वांट्स टू जॉइन एंड ही इज अ क्वालिटी प्लेयर. But if, in my personal opinion, I would go somewhere else if he doesn't join at a 95 million price. And I don't want to go above 100 million. हमने सैंचो के लिए इतना टाइम लगाया था, तो it doesn't make sense to me. ओके, तो सक्षम आपने बहुत अच्छी बात बोली है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इट डजंट मेक सेंस, अपने टाइम लगा दिया है। तो बट अब बात ये आती है कि भाई अगर एंटनी नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा, क्योंकि अपने पास न्यूज़ है कि मार्शियल इंजर्ड हो गया है। और मार्शियल का भाई सीन ऐसा रहा है कि उसका इंजरी रिकॉर्ड बहुत ही बेकार रहा है, वो हर सीजन में आता है, आधा सीजन इंजर्ड होकर पड़ जाता है। तो भाई अपने को तो अब चाहिए मार्शियल का पॉसिबल रिप्लेसमेंट फॉर द नेक्स्ट फॉर द सीजन, और पॉसिबल उसके बाद भी। तो नागार्जुन आप मुझे बताइए कि एंथनी अगर नहीं आता है तो हु डू यू लुक एज अ पॉसिबल रिप्लेसमेंट फॉर एंथनी। क्या हम कोई एकेडमी से बंदा लाएं, या फिर हम क्या कोई और बंदा लाएं, या फिर कोई बंदा ना लाएं? मेरे हिसाब से it would Gakpo most probably, because recently we are linked with Gakpo, and I don't think कि ग्रेजुएट्स जो है, मतलब ये मैनचेस्टर के जो है यंगस्टर्स, आई डोंट थिंक उनको चांस मिलेगा इतना जल्दी, बिकॉज पीएल इज अ वेरी फिजिकल लीग भाई। एक अभी वैंडेक जैसा बंदा कोई एक धक्का मार दिया, खत्म है यंगस्टर्स, राइट? तो मेरे को नहीं लगता कि ईटीएच इतना जल्दी एक किसी यंगस्टर्स पे ट्रस्ट करेगा। आई नो इकबाल ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, गार्नाचो को देखते आ रहे हैं हम, अंडर 21 के लिए भी अच्छा खेलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली गैक्पो। एंड स्टिल अगर गैक्पो ओवर प्राइज्ड है तो वी कैन, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पीएल में भी बहुत सारे ऑप्शंस है। वी कैन गो फॉर आइवन टोनी, बिकॉज उसमें भी वो फिजिकलिटी है, उसमें भी वो मतलब जिस तरीके से रन जो बनाता है, हमने देखा था अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, जिस तरीके से वो काउंटर्स के लिए रन बनाया था उसने, जिस जिस तरीके से उसने शॉ को पीछे छोड़ दिया, मार्टिनेज को पीछे छोड़ दिया, दे वर टोटली क्लूलेस। सो आई गेस अगर गैक्पो को छोड़ दिया, मतलब गैक्पो मिस हो गया, तो आई वुड श्योरली गो फॉर इवान टोनी, बिकॉज इवान टोनी वो फिजिकलिटी ला सकता है जो ईटीएच को चाहिए। सो या आई वुड गो फॉर इवान टोनी। सो ये मेरा आइडिया है, बट लेकिन इवान टोनी क्या विंग पे खेल पाएगा? विंग पे, बिकॉज इवान टोनी मोस्टली ब्रेंटफोर्ड में भी एज अ स्ट्राइकर ही खेल चुका है, क्योंकि काउंटर्स वही हिट कर रहा था वो। एंड आई गेस कौन है वो, मेम्बोमो, क्या मैं स्पेल नहीं कर पा रहा, वो एंड मेम्बोमो बहुत सही खेलते काउंटर्स पे वो। हाँ, मेम्बो वो विंग संभालता था, एंड टोनी यूजली यूज टू रश
टुवर्ड्स द गोल. सो और बात है मार्शल की, क्योंकि मार्शल एज अ स्ट्राइकर प्ले कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टुक टोनीज नेम. बट आई डोंट सी टोनी इन विंग्स, बिकॉज फिर बाद में वो वही हो जाएगा कि बहुत मतलब ला रहे किसी और चीज के लिए और खिला रहे किसी और चीज के लिए. सो मेरे को नहीं तो लगता वो विंग पे आप काम मुझे ये करेगा. बताएं कि ऐसे अभी न्यूज आ रहा है हम वापस डिपायर से लिंक हो रहे हैं, तो हम्म. अभी क्योंकि एंथनी एज अ विंगर हम ला रहे हैं उसको, तो फिर वाइट प्लेयर में हम्म. अपने को ऑप्शन चाहिए, तो इसमें डिपाई एक ऑप्शन आया है हमारे पास। अमाद है, जो कि अमाद ऑलरेडी क्लब में है, बढ़िया खेल रहा है। इवन हम्म. पेलेत्री बढ़िया खेल रहा है। और हम्म. सुनने में आया है कि नेटो को भी ऑफर करा गया है हम यूनाइटेड को लेने को। तो आप इन तीनों में से कौन से को प्रेफर करोगे और क्यों करोगे? देखिए, आपने बोला है अभी अमाड, तो अमाड टू बी ऑनेस्ट मेरे लास्ट लिस्ट में रहेगा. आई नो अमाड इज वेरी टैलेंटेड, अमाड ड्रिबल्स बनाता है, बट स्टिल अगेन अमाड इज टू 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 मतलब टू सेंसिबल. मींस फिजिकल लीग है, पीएल इज ऑल अबाउट फिजिकलिटी, राइट? उसको मतलब प्री सीजन में भी देखा है, ड्रिबल्स अच्छा करता है, मतलब घुमा देता है प्लेयर्स को, बट वन पुश और वन फिजिकलिटी उसको पूरा डिस्पोजेस कर देते हैं. सो मोस्ट प्रोबब्ली अमाड ये रहेगा. और आपने ऑप्शन दिया था डेपाय. डेपाय भी एक तरफ से बॉलर है, बट स्टिल आई वुड प्रेफर हिम ऑन सेकंड पोजीशन. ऑब्वियसली माय फर्स्ट वोट वुड गो टू नेटो, बिकॉज नेटो पीएल प्रूवन है. नेटो knows how to deal with all defenders and how to dribble past, so I would go for नेटो. एंड उसने वुल्स के साथ अभी खेला है, आई गेस लीड्स के अगेंस्ट खेला था. उसने दो प्लेयर को रूले करके आई मीन ये किया था, डॉज किया था. और हम्म। वो उस वीक का वन ऑफ दी क्या बोलते हैं बहुत खींच गया था, उसके ऊपर फोकस आ गया था. तो आई वुड रेट नेटो फर्स्ट, देन आई वुड गो फॉर डिपाय. एंड इफ बोर्ड सक्सेसफुली फेल्स दिस टू टारगेट, देन ऑब्वियसली नो ऑप्शन, हमें अपने अमाड को ही लेके आना पड़ेगा. सो या ओके ये हो ओके, सकता है. ठीक है। तो अभिजीत, यस सर। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि गक्पो जो है इज फ्रॉम द सेम एजेंसी एज ईटीएच, और पीएसवी माइट बी विलिंग टू सेल हिम फॉर 50 और 40 मिलियन यूरोज, जो कि मैं बोलूंगा एक रीजनेबल प्राइस है, कोई ऐसा ज्यादा प्राइस नहीं है। तो क्या गक्पो को आप एक प्रेफर करोगे, या फिर आप चाहोगे कि कोई विंगर आए, क्योंकि गक्पो इज अ सेंटर फॉरवर्ड? यस आई वुड प्रिफर गैप्को, बिकॉज वो सेम शेयर करता है, मतलब एजेंसी शेयर करता है, और मुझे प्रिफर है वो दोनों ही विंग पर खेल सकता है. इवन राइट भी खेल सकता है और लेफ्ट भी खेल सकता है. सो इट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट और एडवांटेज फॉर यूनाइटेड टू बोथ टू प्ले फॉर बोथ द पोजीशन. गैप्को मुझे अभी रियलिस्टिक लग रहा है. एंटनी अगर नहीं आता है तो आई वुड रियली गो फॉर गैप्को. कुछ भी हो जाए, पे ज्यादा तो नहीं पे कर रहे, 100 मिलियन तो हम पे नहीं कर रहे. इंस्टेड ऑफ पेइंग 40 मिलियन इज फिजेबल. और एक आप एक बैकअप एज अ स्ट्राइकर, और क्यों एक मिडफील्डर वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप एक अच्छा एडवांटेज या अच्छा बिल्डअप, मतलब अच्छा अपना डेप्थ भी बना सकते हो. गैप को आपको आप लेफ्ट विंगर है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आप उसको रोटेट भी कर सकते हो. जैसे अभी आप देख रहे हो, अगर आपने देखा हो तो रैशफोर्ड कभी कभी राइट में भी जाता है, लेफ्ट में भी जाता है. तो आप ऐसा रोटेशन में, टैक्टिक्स में आप कर सकते हो, और आप खेल भी सकते हो. तो ऐसा मतलब अपोनेंट को हम हमारा टैक्टिक्स भी रीड नहीं कर पाएंगे, और हमारा गेम भी, जो भी हमारा टैक्टिक्स है वो इम्प्लीमेंट भी हो सकता है. अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हो कि गक्पो जो है 6 फीट से लंबा का है, तो ये एक अच्छा टारगेट मैन बन सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि सेंटर फॉरवर्ड में वो शायद बेटर रहेगा। तो अगर ये आपके पास गक्पो आता है, तो क्या आप उसको सेंटर फॉरवर्ड खिलाने में इंटरेस्टेड रहोगे एज अ टारगेट मैन, या आप उसको वाइड खिलाने में इंटरेस्टेड रहोगे? गैप्को का जो भी आपका, अगर आपने मतलब एडवाइस का मैचेस देखा है या फिर पिछले मैचेस में, उसने राइट लेफ्ट विंग पे ही ज्यादा अच्छा खेला है. सेंटर फॉरवर्ड में कभी कभार ही खेल चुका है, लेकिन ईटीएच को पता है कि कैसे यूज करना है, यूटिलाइज करना है प्लेयर को, और वो क्या टैक्टिक्स चाहता है. वो क्लियर है अपने मैसेज पे कि क्या आपसे क्या चाहता है. इससे उसको पता चलेगा कि वो कैसा परफॉर्म करना चाहेगा, और वो हम उसका उसका फायदा उठा सकते हैं. तो
मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि वो सेंटर फॉरवर्ड में ही चाहिए या फिर लेफ्ट फिंगर में ही चाहिए हमको स्पेसिफिकली। आप किधर भी खिलाओ, हम ईटीएच को पता है कि वो कहाँ उसका ये अपना एडवांटेज किधर है और किधर नहीं है। सो आई वुड प्रिफर, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि राजफोर्ड अभी सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है, विंगर में भी खेल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई वुड प्रिफर कि वो टारगेट मैन ही खेले, क्योंकि हमारे पास एंथनी भी नहीं, एंथनी का इंजरी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। रोनाल्डो रहेगा या नहीं रहेगा वो अभी बात की बात है, लेकिन कैप को तो लेना चाहिए। अगर एंटनी का बिड ज्यादा हो गया तो 95 मिलियन से भी ठीक है। ज्यादा हो गया तो ओके, सो नाउ मैं कुशागर के पास आना चाहूंगा। कुशागर को आप सब लोग जानते हैं। कुशागर, आपसे सवाल मेरा ये है कि एसेंसियो को भी लिंक करा गया है यूनाइटेड के साथ, और आप इसको कैसा देखते हैं? क्या आपको लगता है ये रियलिस्टिक है या ये हवाबाजी है? और भाई अगर एसेंसियो आ जाता है तो अपने पास तो मैड्रिड के 4 बंदे हो जाएंगे, तो फिर क्या हम लोग हाला जीजी हम ही बोलना शुरू कर दें और सारे मैड्रिड के दोस्तों से, मतलब लोगों से दोस्ती कर लें? इसका क्या मतलब है? यूनाइटेड क्या मैड्रिड बनता जा रहा है? भाई देखो, रियाल अगर कोई अपने इतने भाई यंग प्लेयर को बेचेगी तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें पक्का भाई गड़बड़ है। हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया भाई वरान के साथ कि अनलेस एंड अनटिल प्लेयर में कोई भाई दिक्कत हो तो रियाल वो भी फॉर द प्राइस ऑफ लाइक 30 मिलियन पे आई थिंक एस्टिमेटेड एसेंसियो की वैल्यू। एंड वी ऑल नो हिज इंजरी का लाइक जो भी सीन है, तो वो ऐसा बंदा है जो ऑन हिज डे काफी अच्छा कर देता है, बट वो ये ऑन हिज डेज आर क्वाइट मतलब बहुत ही कम है। एंड आई डोंट थिंक हमें फिर से ये रियाल के ट्रैप में फॉल करना चाहिए। और यस वी गॉट कैसेमीरो, बट कैसेमीरो का वी ऑल नो दैट एट व्हाट प्राइस वी हैव गॉट हिम, हम उसके लिए क्या हम उसे दे रहे हैं सैलरी, तो वो अलग चीज़ है। बट असेंसियो का आई डोंट थिंक सेंस है कोई लेने का, उससे ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट में। एट द सेम टाइम आई फील एंटनी जैसे प्लेयर के लिए भी लाइक 82 या फिर मतलब भाई 100 मिलियन तक उसकी बिड जा रही है, तो 90 मिलियन 100 मिलियन लाइक प्लेयर तो एंटनी भी नहीं है। बट अब वो ये है कि 4-5 दिन रहते हैं ट्रांसफर विंडो में, ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। एंड वी ऑल नो कि हमारा जो बोर्ड है वो क्या ही हालत है उसकी। तो बात वही है कि टाइम बहुत कम है और क्लब की मतलब भाई डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी CR7 का भी नहीं पता है कि CR7 भी आपने देखा होगा कि अभी वो भाई नापली सेलेक्ट था, फिर अभी उसके वापस भाई स्पोर्टिंग लिस्बन जाने के भी रूमर्स आ रहे हैं। तो अगर CR7 इफ ही एक्चुअली लाइक गोस, सो हमारे पास कोई भी भाई स्ट्राइकर नहीं रहेगा। एंथनी मार्शियल यस ही इज अ स्ट्राइकर, बट वो मतलब एक भाई नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है। वो ही started off as like a left winger and then he came into like the number 9 position. So हमारे पास ना कोई स्ट्राइकर है और मतलब यार ज्यादा मैं कुछ हाई होप्स अभी नहीं रख रहा। लाइक 4-5 दिन रहते हैं, मेरे को नहीं लगता कोई आएगा। ज्यादा से ज्यादा एंथनी आएगा, बट एंथनी भी आएगा तो आपका वो भाई 100 मिलियन से मतलब उससे तो भाई कम अब मेरे को नहीं लगता आएगा। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि खबर है कि एसेंसियो जो है 30 मिलियन के में अवेलेबल है। तो 30 मिलियन तो बहुत ही सस्ता है भाई। तो अगर आपको पता है कि आपने मिडफील्ड में भी और एडिशन करने हैं, आपने राइट बैक भी लेना है पोटेंशियली, और आपने पोटेंशियली एक लॉन्ग टर्म स्ट्राइकर रिप्लेसमेंट भी लेना है, तो क्या आप बोलोगे कि भाई चलो ठीक है भाई 30 मिलियन का ले लेते हैं एसेंसियो और बाकी पैसा लगा देते हैं राइट बैक में या फिर कहीं और? भाई बात असेंसियो के लिए बात भाई 30 मिलियन की नहीं है, बात है उसकी भाई इंजरी रिकॉर्ड की। आप 30 मिलियन में आप ऐसा प्लेयर क्यों लोगे यार जो आपके साल में भाई 6 महीने तो मतलब हो गए नहीं अवेलेबल। तो उससे बेटर आप किसी अपने भाई अकेडमी प्लेयर को आप भाई बैक कर लो। हमारे पास अलेहांड्रो गर्नाचो है, वो इतना बढ़िया वो है भाई भाई प्रोस्पेक्ट है। हमारे पास भाई अमाद है, फिर भाई पेलेस्ट्री है जो कि आपने थोड़ी देर पहले ही बोला था। एंड अगर आप बात कर रहे हो हमारी भाई मिडफील्ड की, तो सो वी हैव भाई जेम्स गार्नर, भाई जिडेन इकबाल, तो काफी ऑप्शंस हैं। असेंसियो के ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं है। आई एम सेइंग दैट लार्जली बिकॉज ऑफ इट इंजरी का जो भी सीन है। और भाई चोंग भी है, तो अगर आप भाई राइट बैक की बात कर रहे हो तो हमने देखा है कि उसने अपने लोन पे ही प्लेड एज अ विंग बैक, तो वी कैन इवन लाइक डिप्लॉय हिम देयर। तो आई थिंक रादर दैन लाइक स्प्लैशिंग आउट 30 मिलियन फॉर हिम, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन द अकेडमी इटसेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप साला 5 बंदा ले आओ कचड़ा, इससे अच्छा आप एक बंदा लाओ बढ़िया, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा आना चाहूंगा सक्षम भाई के पास। सक्षम भाई, अब जैसे कि हमने सब सब लोग हम ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भाई कौन कितना आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।
तो आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि डेडलाइन डेट तक कितना बंदे आएंगे और वो कौन कौन पॉसिबल हो सकते हैं, और क्या ऐसा रहेगा कि वो लोग आराम आराम से आएंगे या फिर बिल्कुल डेडलाइन डे पे आके शॉक मिलेगा कि 2-3 साइनिंग डेडलाइन डे पे रिवील कर दी गई हैं? और इसके बाद अब मेरे को ये बताना कि अब तक जो ट्रांसफर विंडो रहा है उसकी रेटिंग क्या दोगे आप, और क्या डेडलाइन डे उस रेटिंग को बढ़ा सकती है और कैसे बढ़ा सकती है, मेरे को ये बताओ। मेरे को लगता है कि डेडलाइन डे तक अभी जैसे ज्यादा दिन है नहीं हमारे पास, और जिस तरह से यूनाइटेड डील्स करती है कि जैसे उन्होंने जैसे कैसेमीरो करा, वो कुछ एक्सेप्शन डील्स हैं, उनकी पेसी डील्स तो होती नहीं है। एंथनी की भी बिड रिजेक्ट हो गई तो वो भी थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट कर देता है। जैसे अगर आज हेयर वीक हो या कल हेयर वीक हो आता तो हम सोचते शायद थोड़े और एडिशन हो जाए, बट अकॉर्डिंग टू मी डेडलाइन डे तक एट मैक्स 2 एडिशन हम कर सकते हैं, टेकिंग इन प्लेस कि एंथनी की डील हम कंक्लूड कर लेंगे। सो वी आई थिंक कि डेडलाइन डे पे हम किसी राइट बैक, जैसे डमफ्राइज का नाम बार बार कोट हो रहा है कि अराउंड 45 मिलियन अवेलेबल है वो, सो आई थिंक वी कैन गो देयर। आई डोंट थिंक कि ग्लेजर्स अब डेडलाइन डे पे कोई ऐसा शॉक बहुत बड़ा करेंगे कि दोबारा से कि कैसेमीरो की तरह कोई प्लेयर है जो ओल्ड ट्रैफर्ड में प्रेजेंट हो रहा है। रही बात रेटिंग की, तो आई थिंक मिडफील्ड हमारी थोड़ी सी अब स्टेबल लग रही है कैसीमीरो के एडिशन के बाद से। कैसीमीरो, एरिक्सन, ब्रूनो एंड डॉनी इन दैट पिक्चर, कि हम हमें अब मैकफ्रेड में से अगर एक भी प्लेयर हमें दोनों बिठा रहे हो तो वी आर केपेबल ऑफ दैट कि हम एरिक्सन और डॉनी को सब्सिट्यूट कर दे, थोड़ा थोड़ा टाइम खिला ले, क्योंकि डॉनी की भी ये कंप्लेंट्स रहती है कि वो पूरा 90 मिनट तक ग्राउंड कवर नहीं कर पाता, ट्रेनिंग में थोड़ी ऐसी रिपोर्ट्स आती है। तो ये चीज़ है। प्लस आई थिंक कि गैप को अगर हम एंथनी डील फील करते मतलब फेल करते हैं एंड वी साइन गैप को, सो आई थिंक देयर वुड बी 100% अनदर साइनिंग कि अगर हम गैप को लेके आएंगे, क्योंकि गैप को और एंथनी आई थिंक ग्लेजर्स वुड सेल द पीआर की एंथनी इज अ बिग प्लेयर, वी स्प्लैश 90 मिलियन ऑन हिम, बट गैप को अराउंड 40-50 दे विल गो विद अनदर साइनिंग। सो दैट डिपेंड्स ऑन द एंथनी डील व्हाट वी विल डू ऑन द डेडलाइन डे। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे अंडरडॉग साइनिंग होगी लाइक इगालो टाइप की, वो कोई स्ट्राइकर लाए, उन्हें स्ट्राइकर चाहिए तो इगालो टाइप वो चीज करे डेडलाइन डे पे। आई डोंट थिंक दैट ग्लेजर्स वुड डू दैट, एंड इवन टेरैक वुड डू दैट। ही विल गिव चांस टू द यंगस्टर्स। एंड टू रेट इट, आई थिंक इट्स अ गुड विंडो, डिसेंट विंडो, बट अ लेट विंडो। हमने लेट करी काफी सारी साइनिंग, कैसेमीरो हम इतना लेट लेके आए। सो आई थिंक 6.5 इज द रेटिंग, एंड इफ अगर हम डेडलाइन डे तक एक राइट बैक और एंथनी या फिर गैप को या डम्फ्राइज जैसे प्लेयर लेके आ पाएंगे तो इट वुड बी अराउंड 7 और 7.5 अकॉर्डिंग टू। ओके, वेरी वेल सेड। अच्छा, एक चीज हम भूल गए थे डिस्कस करना कि भाई हम तो जीके के लिए भी मार्केट में हैं, जीके मतलब गोलकीपर, नॉट ग्रेटर कलाश। तो अब आप अभिजीत देसाई, आप मेरे को ये बताओ कि जीके के लिए मार्केट में है, तो जीके में कौन आ सकता है जिसको आप चाहोगे कि कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या जीके का जरूरत है? क्योंकि अपने पास तो फर्स्ट चॉइस ऑलरेडी बैठा हुआ है और दूसरा सेकंड चॉइस लोन पे गया हुआ है। और फिर आप मेरे को उसका ट्रांसफर विंडो का रेटिंग दे दो और आप मेरे को बताओ कि रेटिंग कैसे बढ़ेगा और कौन सा प्लेयर आएगा तो रेटिंग बढ़ेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि न्यूकासल का वो गोलकीपर डुबरा का वही आएगा या शायद लोन में। डियोगो कोस्टा भी बोल रहे थे पोर्चुगल का कि वो भी आ सकता है, उसका भी लिंक आया था, टायर 2 का आया था। लेकिन मुझे नहीं लगता वो डुबरा का ही आएगा, शायद वो भी लोन पे ही आएगा, परमानेंट डील तो नहीं करेंगे यूनाइटेड। और एक मतलब ट्रांसफर डेडलाइन तक मेरे तरफ से ये दो ही प्लेयर आएंगे, एक तो एंटनी आएगा या फिर एक गोलकीपर आएगा। यान समर का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि उसको वर्ल्ड कप खेलना है तो वो भी नहीं आएगा। ट्रैप ने तो ये कर दिया, रिजेक्ट ही कर दिया है। और कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है। नवाज का भी डील हो चुका है, उसका भी हेयर को हो जाएगा थोड़ी कल या परसों भी। और अगर इस ट्रांसफर विंडो के बारे में बोला तो बोला जाए तो मेरे हिसाब से मेरा रेटिंग जाएगा जस्ट 5.5। मतलब उतना ही दे सकता हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ कैसेमीरो के लिए मैं बोलूँगा 5 अच्छा। कैसेमीरो और मलेशिया का ही साइनिंग मुझे अच्छा लगा। मार्टिनेज उतना मुझे कुछ ये नहीं किया। ओके, वो परफॉर्मेंस अच्छा किया है लिवरपूल के अगेंस्ट, लेकिन सिर्फ एक ही गेम पे हम जज नहीं कर सकते। और भी मैचेस है, डिफरेंट टीम्स डिफरेंट परफॉर्मेंस चाहिए हमको। देखेंगे कैसा है, उसके हिसाब से मैं उसको आगे रेट करूँगा। ओके, तो अब नेक्स्ट मैं आता हूँ नागार्जुन भाई के पास। आप मुझे पहले तो ये बता दो कि कीपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हाँ या ना? आएगा कि नहीं आएगा, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑब्वियसली कीपर आना चाहिए, बिकॉज
हीटन हीटन 36 का है यार, हीटन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी डुबरा का भी वही है, 30s में ही है, बट इज स्टिल 32 33 है। एंड अगर किसने डुब्रागा का स्टैट्स पढ़ा होगा तो लास्ट 3 इयर्स या 4 साल पहले कंसेक्यूटिव पीएल में ही वाज दी वन ऑफ द गोलकीपर विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेव्स न्यूकासल के लिए, मार्टिन डुब्राव का। फिर उसके बाद अचानक से उसको कोविड हिट हुआ, एंड देन कोविड हिट होने के बाद ही कंप्लीटली मतलब लेट डाउन हो गया उसके लिए। सो या आई वुड गो फॉर डुब्राव का, बट स्टिल एज फैक्टर आता है। बट ये तो शॉर्ट टर्म है, ऑब्वियसली हम लोन में लेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म का पूछोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी है ऑप्शंस, एंड लॉन्ग टर्म का अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन वुड बी नांटेस का एल्बन लेफोंट, फ्रेंच गोलकीपर। वन ऑफ द बेस्ट है वो एल्बन लेफोंट। उसका मतलब बॉल जो है पासिंग एंड शेयरिंग टुवर्ड्स द प्लेयर अच्छा है, एंड रिफ्लेक्सेस भी बहुत सही है, एंड या उसके एस्पेक्ट्स बहुत है गोलकीपर के। सो या तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ आ सकता है गोलकीपर, बिकॉज वी नीड। हीटन तो नहीं कर पाएगा यार, वो बुढ़ा हो गया, एंड वो मतलब फ्लेक्स नहीं कर पाता जितना डीजीजी करता है। एंड आई थिंक डुब्राव का कर सकता है जो हीटन नहीं कर सकता, तो यस आ सकता है गोलकीपर। ठीक है, और एक बार आप मेरे को बस एक इसका रेटिंग दे दो ट्रांसफर विंडो का, और डेडलाइन डे तक रेटिंग कैसे बढ़ेगा और कितना हो सकता है उसका मेरे को बताओ। डेडलाइन डे आई थिंक आई वुड एग्री विथ अभिजीत भाई 5.5, बिकॉज पूरा ट्रांसफर मार्केट का जो ये 5.5 रेटिंग है वो ऑब्वियसली ड्यू टू कैसेमिरो, बिकॉज ही इज वन ऑफ द क्लास सीडीएम। ठीक है वो, एंड पिछले 4-5 साल से कंसिस्टेंट रहा है वो। उसका स्टैट्स देखोगे तो बॉल विनिंग भी अच्छे से किया है उसने, एंड बॉल होल्ड प्ले भी अच्छा है। तो या, एंड मार्टिनेज अगेन अ गुड पॉइंट डिस्क्राइब्ड बाय अभिजीत भाई इज ओनली एक मैच के बलबूते पे हम फैंस हाइप नहीं कर सकते सर्टन प्लेयर को कि हाँ भाई मार्टिनेज आ गया है फोड़ देगा एंड ऑल, नहीं। वी हैव टू सी हिज कंसिस्टेंसी आल्सो, वो भी कैसा करता है। एंड ऑब्वियसली मलासिया इज स्टिल यंग, अडेप्ट करेगा लीग, एंड होप कि वो आगे दिखाए। एंड यस एरिक्सन टू क्रिएट मोर चांसेस इन मिडफील्ड। सो या, एंड डेडलाइन के दिन एक बात मैं बोलूंगा कि कोई ना कोई पैनिक बाय होने वाला है, बिकॉज मैं ये लास्ट 2 सीजन से देख रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी रोनाल्डो आया था, इट वाज अ पैनिक बाय। डेडलाइन के 1-2 दिन पहले ही आया था उसके सीजन, यू कैन ऑब्जर्व एडिनसन कवानी लाया हमने डेडलाइन के दिन। सो अकॉर्डिंग टू दिस टू थिंग्स मैं बोल सकता हूँ कि एक कोई ना कोई तो पैनिक बाय आने वाला है, एंड आई डोंट नो कौन हो सकता है, बट एश्योरली वन पैनिक बाय विल बी देयर। सो यस, एंड ये ऑल ओवर अगर आप देखोगे रेटिंग तो मोस्ट प्रोबेबली 8 के ऊपर जाएगा नहीं, बिकॉज वी हैव wasted a lot of time behind FDJ. So most probably main factor is this only कि FDJ के पीछे टाइम वेस्ट किया है। अगर वो टाइम को हम लोग वाइजली यूज कर सकते थे तो या तो रेटिंग्स बढ़ते एंड बेटर साइनिंग होते। सो यस, ये है मेरा प्रेडिक्शन रिगार्डिंग ट्रांसफर्स एंड ऑल। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ओपिनियन दिया नागार्जुन भाई ने, बड़ा चटपटा स्पाइसी ओपिनियन दिया, मजा आ गया मतलब सुन के। और थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बिल्कुल मजा आएगा ये सुन के। तो कुशागर भाई, अब आप मेरे को ये बताओ भाई, खरीदने का तो सब बोल रहा है कि भाई ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, इसको ले लेंगे, सबको ले लेंगे भाई, लेकिन बेचोगे किसको? बेचना भी तो है कि अपने पास तो पड़ा हुआ है सड़ा हुआ माल, सड़ा गला हुआ डेडवुड पड़ा है अपने पास। वो सड़ा गला डेडवुड जो है इतने सालों से वहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसको अपने को निकालना है। तो क्या लगता है आपको कि कौन बाहर जाएगा क्या? अच्छा, और एक और बात, जो भी बाहर जाता है वो लोन पे जाता है। ये कौन सा भाई क्रेज है भाई कि लोन पे भेजोगे? बेचो भाई, पैसा लाओ। तो इसमें आप क्या बोलोगे? राइट भाई, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि एक भाई ट्रांसफर विंडो का मतलब तो यही नहीं होता कि आप नए प्लेयर्स आप भाई खरीद रहे हो। उसका ये भी मतलब होता है कि आपके स्क्वाड में जो प्लेयर्स काम के नहीं है आप उनको भी आप भाई बाहर भेज रहे हो। और बाहर मतलब एज यू सेड कि मतलब भाई लोन पे नहीं भेज रहे, यू आर एक्चुअली लाइक सेलिंग देम फॉर अ प्राइस और लाइक अ प्रॉफिट। तो यार हमारे क्लब का लाइक जो सिस्टम है भाई, प्रॉफिट तो छोड़ ही दो, आप भाई लॉस मत कमाओ, वही मेन चीज है। एटलीस्ट आप सेम प्राइस से बेच दो, वही बहुत है। आई थिंक रिसेंट टाइम्स में Daniel James was the only player who I think we bought for like I think by 15 million and we sold him for like I think by 20 million. So उसी पे I think we have earned like a 5 million का भाई profit। वरना सबको हमने भाई लॉस से ही बेचा, चाहे आप भाई लुकाकू ले लो या फिर आप भाई भाई पॉल पॉगबा ले लो या फिर आप एंगेल वो ले लो भाई भाई डी मारिया ले लो। तो फिर प्रॉफिट पे तो कोई नहीं बेचते यार, और एज यू सेड लोन पे ही जाते हैं। तो भाई जोन जितने सालों से ऐसे ही पड़ा है। एक्सेल एक्सेल फ्रांजेबे को हमने लोन पे भेजा, वो भी वापस आ गया। आपने भाई मार्शियल को लास्ट सीजन लोन पे भेजा था, उसका भी हमने देखा था कि लोन पे क्या हुआ है।
तो एग्जिट ज्यादा हो नहीं रही है, एंड जो एंट्रीज हो रही हैं वो भी इतने हाई प्राइस पे हो रही है कि एक आप भाई प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पा रहे हो। तो एज यू सेड एग्जिट्स नहीं हो रही हैं, तो दैट्स रियली अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो प्लेयर्स मतलब भाई बेंच पे ऐसे ही बैठे हैं, उनका भी मतलब भाई करियर खराब हो रहा है, एंड हम लाइक हमारा जो क्लब है उसको भी उससे कोई कुछ खास हो नहीं रहा भाई प्रॉफिट। वेज जा रहा है, फ्री का वेज जा रहा है, वेज बर्बाद हो रहा है, जगह बर्बाद हो रहा है। राइट। आर्यन वैन बिसाका को देखो यार, आपने उसे भाई 50 मिलियन का लिया और वो आज पे क्या क्वालिटी का प्लेयर है। सेम आप उसे देखो भाई लूक शॉ को, लूक शॉ इज एन आई थिंक 200K, तो वो सारे वेजेस तो आपके ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब कुछ अगर आप मुझे बस फाइनल आप मुझे बता दो कि क्या रेटिंग दोगे ट्रांसफर विंडो को, और राइट। क्या रेटिंग बढ़ सकती है और कितना बढ़ेगी? तो यार इसमें मेरा अभिजीत भाई और भाई नागार्जुन से हल्का सा अलग ओपिनियन है। आई थिंक आप भाई लिसांड्रो मार्टिनेज को इतनी जल्दी आप नहीं कह सकते कि वो बस एक ही गेम खेला है। अगर वही लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो भाई कैसेमीरो तो अभी तक कोई एक भी गेम नहीं खेला है, तो आप भाई कैसेमीरो पे आप भाई कैसे कह रहे हो कि वो बहुत अच्छा करेगा? वो तो अभी तक आपके लिए कोई एक भी गेम नहीं खेला है, राइट? तो आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज विल बी लाइक द बेस्ट साइनिंग फॉर अस, क्योंकि आई हैव सीन हिम एट आयक्स आल्सो, एंड अभी तक वो मतलब भाई जितना भी खेला है आई सी लाइक द पोटेंशियल इन हिम। बट वो यार हमारा कुछ ट्रांसफर आउट्स तो हुए नहीं है, तो आई वुड अग्री विद देयर रेटिंग्स, बट मैं हल्का सा ज्यादा देके मैं भाई 6 दूंगा। ओ, मैंने बोला कि डेक्स्टर गेम मिलेगा भाई, को ज्यादा दोगे भाई, 8 दोगे, 9 दोगे, तो साला 5.5 6। भाई बहुत बहुत रेटिंग वही कम बोला बना रहा भाई, मतलब कोई भाई बाहर तो गया ही है ना, बस हमारा वो हो गया भाई, हूँ। लिंगार्ड गया, चलो ठीक है, लिंगार्ड पे क्या तो रेटिंग। टाइम की बहुत कमी है हमारे पास, एक बस फाइनल राउंड लेंगे, कंक्लूडिंग राउंड लेंगे हम। कंक्लूजन तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, एक बस एक सवाल पूछूंगा सबसे, एक 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 जवाब देना पड़ेगा उसका, बस एक जवाब ही, और वन वन आंसर ओनली। सक्षम भाई आप बताओ, कौन सा वो प्लेयर है जिसको आप क्लब से निकालना चाहते हो, जो कि आपके ओपिनियन में सबसे फुद्दू प्लेयर है, सबसे ज्यादा पैसा खा रहा है, मतलब बेकार प्लेयर है। अगर आप क्लब के ओनर हो तो आपको कोई 5 रुपए देगा, आप बेच दोगे, आप बोलोगे ले भाई 5 रुपए में ले ले। इस टाइम पे इतने हेक्टिक शेड्यूल में अगर इतना गंदा प्लेयर मेरे को निकालना हो, जिसने मेरे को अभी पिछले सीजन 3 दिन में इतना दर्द दिया है, तो आई थिंक इट्स स्कॉट मैकटोमिनी। बट ओहो। आई विल थ्रो हिम आउट। जो उसने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी और ब्राइटन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, 5 रुपए मेरे लेना था उसके लिए। तो सक्षम भाई ने मैकटोमिने को 5 रुपए में बेच दिया है। नागार्जुन भाई आप किसको बेचोगे? जल्दी बताओ, एक Actually, नाम I बताओ, would एक go नाम। with David De Gea because David De डाविड Gea has डहेया को vetted बेचेंगे, ये players. डाविड डहेया को बेचेंगे, आग मेरे लगा को दी मेरे इन्होंने। को कमेंट्स में तबाही मेरे आने को वाली मेरे है। को मेरे को नया गोलकीपर चाहिए. I can't handle the ठीक है भाई, ठीक है, mistakes टाइम and नहीं, टाइम shit नहीं, टाइम from नहीं। David अभिजीत De Gea. भाई किसको बेचोगे, जल्दी बताओ एक नाम। रोनाल्डो को रोनाल्डो को बेचेंगे 5 मिलियन में? आग ही आग लगी जा रही है, कुछ अगर किसको बेचोगे? मैं बेचूंगा भाई स्कॉट मैकटोमिने को, उसे चलो भाई स्कॉट जाने दो। मैकटोमिने हाँ, जा चुका है जाए क्लब भाई, से। जाए जाए। तो दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत कम है, थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में क्योंकि बहुत ही गर्मा गर्मी होने वाली है आफ्टर दिस कड़कता फड़कता ओपिनियन का जो भी है। तो अब हाँ, और एक और बार सैटरडे को हमारी स्क्रीनिंग है यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन। तो जो भी लोग दिल्ली एनसीआर में हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त जरूर देखने आए। हम सब वहां पे होंगे, हम सब नारे लगाएंगे, चिल्लाएंगे, गला फाड़ देंगे, दारू पियेंगे, मजे करेंगे। जरूर आइए आप लोग, और GGMU फॉलो गाइस, करिए मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स क्लब एनसीआर। थैंक यू। GGMU, थैंक यू गाइस, थैंक यू। Thank you for inviting, guys. Thank you.